हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट जी पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर का सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चेक करते हैं और आपके फाइनल मार्क्स डिसाइड करने में बड़ी रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर टिक नहीं करेंगे बल्कि स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंस मिले। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए का वैल्यू 2 to the power 2 into 3 into 3 to the power x and b is equal to the power 2 into 3 into 5। ठीक है। अब c इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 into 7। ठीक है। इन तीनों का एलसीएम दिया हुआ है 3780। ठीक है। अब तीनों का एलसीएम है क्या? तीनों का एलसीएम होगा 2 to the power 2 into 3 to the power x, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा वाला पावर लेना होता है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला पावर 3 का पावर x का ही है। ठीक है। मान के चलते x 1 से बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए इंटू 7 इंटू 5। ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा एबीसी का इक्वल टू 3780। ठीक है। अब देखिए 3 टू द पावर x इक्वल टू 3780 बाई 4 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है। अब देखिए 527। ठीक है। अब देखिए 3 टू द पावर x इक्वल टू 27। इसका मतलब ये हुआ 3 इक्वल टू 3 बाई x, तो x इक्वल टू हो गया 3। ठीक है। तो हो जाएगा ये c। ठीक है। अब पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है। ये x एक्सिस होता है, ये होता है y एक्सिस। ठीक है। 2,3 कोई पॉइंट है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है y एक्सिस से, तो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो उसके x एक्सिस के बराबर होता है, यानी 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब देखते हैं, पूछ रहा है इफ द लाइन गिवन बाय द 3x इतना एंड इतना आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी। क्या होगा? ठीक है। देखिए अगर लाइन पैरेलल होता है, सॉरी लाइन अगर पैरेलल नहीं होता है तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2k/5। ठीक है। तो k इक्वल टू हो जाएगा 15/4, नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो अगर नॉन पैरेलल है तो b इज नॉट इक्वल टू 15/4। ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। उसका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। बी सी है 7, सी डी है 4 और ए डी है 3। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी का एक्स मान लेते हैं। देखिए कभी भी कोई क्वाड्रिलेटर अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वैसे केस में जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर होते हैं उनका सम इक्वल होता है, यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस 3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखिए sec x प्लस 10x इक्वल टू x दिया है, तो sec x माइनस 10x क्या होगा? देखिए sec x माइनस 10x इज इक्वल टू हो जाएगा sec x प्लस 10x का अगर हम लोग ऊपर नीचे गुना कर दे इसमें तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है। और नीचे हो जाएगा sec x प्लस 10x। ठीक है। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है। और sec x प्लस 10x कितना दिया हुआ है? sec x प्लस 10x दिया हुआ है x। ठीक है। तो sec x प्लस 10x हो जाएगा 1/x। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है। 1/x। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए dx प्लस सी। ठीक है। इस फॉर्म में आना चाहिए। तो पहला वाला तो पहले ही से फॉर्म में है, ए नंबर हो जाएगा सही है, वो है। बी नंबर भी उसी फॉर्म में है और सी नंबर भी क्यूब क्यूब कट जाएगा दोनों और ये भी उसी फॉर्म में आ जाएगा, एक यही नहीं होगा फॉर्म में इस फॉर्म में। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है। देखिए शेडेड रीजन ये है, ये है, ये है। ठीक है। ये ओलंपिक सर्कल्स है जिससे रेडियस 1 दिए हुए हैं
और जो इसका कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड जिसे ए बी हुआ, वो दिया हुआ है 1। तो 1 1 1 ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर पे एंगल बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री एंगल बनेगा, तो इस पार्ट का एरिया जितना अभी रंगा है मैंने आधा, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, जो 60 डिग्री वाला बन रहा है, और माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो सेक्टर का एरिया 60/360 इंटू पाई 1 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर जगह रेडियस दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 6 माइनस 3/4 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कट गया 6 बार में, ठीक है, ये 6 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस √3/4, ठीक है। ये तो 1 पार्ट का निकला, इसी को डबल कर देंगे तो इस पार्ट का निकल जाएगा, ठीक है। तो 200 गुना, ठीक है। और ऐसा 4 है, 1 है 2, 1 2 3 4, ऐसा 4 पार्ट है। तो 4 से गुना, तो 8 इंटू पाई बाई 6 इंटू √3/4, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। तो सम 8 है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पर ये देखा जाए। सम 8 है, ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। 4, 4, ठीक है, 2, 6, 6, 2, ठीक है, और हो जाएगा 3, 5, 5, 3। तो टोटल 5 हम लोग के फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यानी अनफेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? जो फेवरेबल्स नॉट गेटिंग द सम 8, वो कितना हो जाएगा? टोटल 36 होते हैं, तो 36 माइनस 5, तो 31। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 31/36, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 sin 5x इक्वल टू √3, ठीक है। तो sin 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2 कब होता है? √3/2 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो sin 5x इक्वल टू 60 डिग्री, तो 5 इक्वल टू 112। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, ठीक है। उसका बेस का एरिया दिया हुआ है 51, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 85, तो पूछ रहा है उसका हाइट, ठीक है। तो क्यूब का जो सॉरी कोन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 85, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है? इसका बेस का ही एरिया है, तो ये 51 दिया हुआ है। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 85 इंटू 3/81, ठीक है, 75। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अगर इसका जीरो इक्वल होगा, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक जीरो है एम, तो दूसरा भी जीरो एम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर सी का हम लोग साइन अपोजिट कर देते हैं, तो एम स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा। सी प्लस है और ए माइनस है, या सी माइनस है ए प्लस है, तो एम इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी सी और ए का जो साइन है वो सेम रखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कट ऑफ द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर बन रहा है, इसका आर्क लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है एरिया, ठीक है। लेंथ होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। आर्क लेंथ यही होता है, और थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर दिया हुआ है 22, ठीक है। और यहाँ पे थीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है, और आर भी दिया हुआ था। थीटा हो जाएगा 22 इंटू 360, 22 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है? आर दिया 21, तो 3 हो जाएगा ये 22 गया, ठीक है, 1 2 0 60, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 60। तो यहाँ पर थीटा है 60, तो एरिया हो जाएगा 60/360 इंटू पाई
21 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/6 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 तो ये हो जाएगा 3, 3 2 11, 21 इंटू 11 हो जाएगा 231। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ जो सिमिलर है, ठीक है। और ए बी 6 और डी 9 ऐसे सब दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी करना है, ठीक है। देखिए एबीसी में ऐसा दिया हुआ है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो 1.5 गुना है, मतलब 1.5 टाइम्स है। तो 4 इंटू अगर हम लोग 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। 6 इंटू 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 9, 8 इंटू 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 12। तो एबीसी का पेरीमीटर हो जाएगा 6 + 4 + 8 हो जाएगा 18, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स में कितने वर्ड है, MAT 4 4 8 3 11, टोटल 11 वर्ड्स है इसमें, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 11 और टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, सॉरी कितने वॉयल्स हैं, A 3 हो गया और I 4 हो गया। तो 4/11 इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 और 4x + 2 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या ट्रेपजियम होगा। देखिए पहला पॉइंट ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा बी दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा सी दिया हुआ है, चौथा डी दिया हुआ है। अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल है, लेकिन जो डायगोनल का लेंथ है वो अलग अलग आ जाएगा और डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ये पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 9 डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन 20.5। मीडियन दिया हुआ है एक ऑब्जर्वेशन का, 9 ऑब्जर्वेशन उसमें 20.5 है। मीडियन हम लोग निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख देते हैं, ठीक है। और उसमें जो मिडिल होता है उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन से को 2 से बढ़ा दिया जाए तो जो मिडिल वाला भी है वो भी 2 से बढ़ेगा, तो यानी 20.5 हो जाएगा। तो द मीडियन ऑफ न्यू सेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द सर्कल ऑफ द रेडियस 9 सेंटीमीटर, द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है बाहरी पॉइंट का 41, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है 9, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 इंटू 50, ठीक है। 32 इंटू 50 हो जाएगा 1640। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग असर्शन रीजन का 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द नंबर 5 to the power n कैन नॉट बी एंड विथ द डिजिट 0 वेयर n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। 5 to the power n है, ये डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा क्योंकि 0 से एंड करने के लिए 5 और 2 दोनों होना चाहिए किसी भी नंबर में, ठीक है। और इसका रीजन भी दिया हुआ एकदम करेक्ट रीजन, वहीं से दिया है 5 कंटेंट बोथ 2 and 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि दोनों करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cos a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है, तो जो कॉस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस ए लिखे हैं तो साइन का पावर फिर 4a क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, हेंस ये सही है, पहला वाला असर्शन सही है। और इसका रीजन भी ये फॉर्मूला यूज करके ही आया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।